वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है, बहुत ज़्यादा वेलकम है। सो आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। ये जनरल है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। आज हम लोग देखेंगे एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो हम लोग देख लेंगे फॉर दी एंड ऑफ अगस्त बोल सकते हो, स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, बट एंड ऑफ अगस्त, ठीक है। सो लेट्स सी माय एयर साइंस आपके लिए क्या है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। सो आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेंगे हम लोग पहले, उसके बाद वी विल गो टू योर टैरो। सो एडवाइस फॉर माय एयर साइंस, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ज़रूरी नहीं है, बट वी विल सी। जनरल एनर्जी एडवाइसेस फॉर माय एयर साइंस, एडवाइसेस फॉर माय एयर साइंस, एडवाइसेस फॉर माय एयर साइंस। फर्टिलिटी नंबर 3, ओके लेट्स सी। हम लोग और एक डेक लेंगे यहाँ पे। General advices for my, oops, एक ही card we can take. Round and round number 25. Air signs. Milk and honey number 51. Okay, let's see. तो मेरे एयर साइंस, द फर्स्ट फीलिंग जो मुझे आ रहा है अपने कार्ड से, वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 4, नंबर 3, नंबर 25, 7, 6, 51 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ज़रूरी नहीं है बट फिर भी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप मे बी किसी सिचुएशन को लेके राउंड एंड राउंड जा रहे थे। लाइक मे बी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आप एक बार आप ब्रेकअप होता था, पैचअप होता था, ये पर्सन को आप मूव ऑन करने की कोशिश करते थे, ये पर्सन तभी वापस आ जाते थे आपके लाइफ में, फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश करते थे, फिर ये वापस आते थे, या हमेशा झगड़ा लगा रहता था, ठीक होता था फिर झगड़ा होता था, यू नो समथिंग जो कि एक सर्कल में घूम रहा है आपके लाइफ में, जो बार बार हो रहा है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ये लव हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे, ठीक है। सो आई एम सीइंग कि अभी आप मे बी बहुत लोग हैं जो हर्मिट मोड में चले गए हो, अभी आप रेस्ट ले रहे हो, अभी आप ब्रेक ले रहे हो अपने आप के लिए, आप बहुत कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे कदम बढ़ाना चाहिए, इस सिचुएशन को लेके क्या। सो आप बहुत सोच रहे हो, एंड अगर आप नहीं सोच रहे हो इस वक्त, देन दिस इज़ योर एडवाइस कि टेक सम रेस्ट एंड रिजुविनेट। आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा अपने लिए, सोचने के लिए कि आपको कैसे आगे जाना है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लेके जो आपको परेशान कर रहा है। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग द कार्ड फर्टिलिटी। नाउ फर्टिलिटी हो सकता है बहुत लोग, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो मे बी सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। आपको मे बी यू आर वेटिंग, आप ट्राई कर रहे हो फॉर अ प्रेगनेंसी। आई एम सीइंग इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, फॉर सम ऑफ यू। So if you are trying now, I think it might happen, ठीक है। बहुत लोगों के लिए it might happen, so that is something positive I think. Also आई एम सीइंग कि आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, या फिर आप अपने जो डेवलपमेंट है, अपना जो स्टेबिलिटी है अपने लाइफ में, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस वक्त। आपको अपने आप के लिए करना है, बिकॉज़ आपने ये रियलाइज़ किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना स्टेबिलिटी नहीं खोना है। कोई भी सिचुएशन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, कुछ भी हो, आपको अपने करियर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर आप जो काम करते हो आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड उससे आपको खुशी मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आप लाइक ज़बरदस्ती कर रहे हो या मजबूरी में कर रहे हो। नो, यू आर फीलिंग गुड, सो यू आर डूइंग इट, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगेन दिस प्रेगनेंसी थिंग इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जो भी, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी, इट माइट हैपन नाउ, इफ़ यू आर ट्राइंग नाउ, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, हर एक इंसान के लिए नहीं है। अगेन
So we will see first your general energies for the end of August. Emperor, 5 of Cups, Page of Pentacles. General energies, 2 more cards for my, 2 ही कार्ड लेंगे. एस ऑफ कप्स था, ठीक है. बहुत लोग कमेंट्स में बोलेंगे एस ऑफ कप्स था आपने नहीं लिया. आई से 2 ही कार्ड लेंगे. डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. सो योर करंट एनर्जीज सराउंडिंग यू बोल सकते हो. We have the Emperor, the 5 of Cups, Page of Pentacles, Devil and the Ace of Wands. क्लैरिफाई कर लेते हैं. Why not? Wait. Three of Cups, 8 of Cups, Magician, 10 of Cups, 9 of Wands. Emperor with the 3 of Cups. So बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप, this is a general, so मे बी आप कुछ थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे थे. ये वर्क हो सकता है. ये जनरल एनर्जी है, ठीक है, ये क्वेश्चंस. सो बट आई एम सीइंग दिस फॉर लव फॉर अ लॉट ऑफ यू, कि आप मे बी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो आपको थर्ड पार्टी में रख रहे थे, या आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो. अगर ऐसा नहीं है देन, अगर थर्ड पार्टी नहीं है देन आप किसी एक इंसान के साथ डील कर रहे थे जो कि बहुत डोमिनेटिंग था या थी, या जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत कॉन्फिडेंट, पावरफुल, डोमिनेटिंग. दिस इज़ द वर्ड्स दैट आई एम गेटिंग हियर. सो आपको लगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ये पर्सन या फिर ये करियर, ये जॉब, ये जो भी, ये आपके लिए परफेक्ट है, ये आपका सोलमेट है. दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी, दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू डू, ठीक है. आपको ऐसा लगा दिस इज़ इट, यही वो है. लाइक मुझे दिस इज़ लाइक अ विश फुलफिलमेंट, कि मुझे ये चाहिए था एंड ऐसा ही कुछ चाहिए था, मुझे ऐसा ही कुछ मिला. आप बहुत खुश थे, आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे उस चीज़ को, एंड आपको लगा कि आपको अपना सोलमेट मिल गया, या ट्विन फ्लेम नहीं, सोलमेट मिल गया. या फिर अगर ये करियर है तो आपको लगा कि यही है, यही मुझे करना है, एंड यू वर रियली हैप्पी, आप बहुत खुश थे उस चीज़ को लेकर. देन आई एम सीइंग समवन वॉकिंग अवे एंड लीविंग यू दिस नेगेटिव माइंडसेट में. सो ये जो भी पर्सन थे आपके पास्ट में, या फिर ये जो करियर ऑप्शन, जॉब जो भी था जिसके लिए आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है, दे लेफ्ट यू. वो आपको पीछे, वो आपको छोड़ गए, सेपरेशन हो गया, देयर हैज़ बीन अ ब्रेकअप, ब्रेक हो गया. आप दोनों का जो भी रिश्ता था, ये जो भी हैप्पीनेस था, ये जो भी था, इसमें एक ब्रेक आ गया, दरार आ गया, जो आपको नेगेटिव माइंडसेट में छोड़ दिया. 5 ऑफ कप्स, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन ऐसे निकलेंगे या फिर ऐसे आपको आपका दिल दुखाएंगे. आपने कभी सोचा नहीं था. हो सकता है दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, नहीं भी हो सकता है. आपका जो भी सिचुएशन है आप वैसे रेजोनेट करिए. सो अगर ये जॉब है तो आप सोचे थे ये जॉब से आपको बहुत खुशी मिलेगी, ये जॉब आपको फुलफिल करेगा, बट नो, मे बी आप जॉब छोड़ दिए, मे बी जॉब आपको छोड़ना पड़ा किसी कारण से, या फिर अगर ये पर्सन का बात बोल रहे हो तो ये पर्सन आपको छोड़ दिए, मूव ऑन किए, या फिर पीछे छोड़ दिए. बस दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. पीछे छोड़ के चले गए, आपको इस एनर्जी में छोड़ गए कि आप नेगेटिव माइंडसेट में हो, आपको पता नहीं है क्या करें. आपको लगा था कि जो चीज़ आपको सबसे खुशी दे सकती है वही चीज़ आपसे खो गया, एंड यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर सैड अबाउट इट. आपको आप सैड हो. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, एंड दिस इज़ योर एनर्जी, नॉट द पर्सन's एनर्जी. We have Ace of Pentacles and the Magician. So I'm definitely seeing, एयर साइन हो तो फिर आप लोग मास्टर मजिशियन हो. मजिशियन इज़ द कार्ड ऑफ एयर साइन जेमिनाई. सो एयर साइन लोग जो होते हैं, जो जेमिनाई स्पेशली,
दे कैन मैनिफेस्ट वेरी फास्ट। वो लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस से बहुत जल्दी। हर एक ज़ोडिएक का एक पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट। जेमिनाई का दिस इज़ लाइक दे आर ब्लेस्ड। ये उन लोगों का सुपर पावर है कि वो लोग मैजिशियन जैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ें अपने लाइफ में। 5D से रियलिटी 3D में ला सकते हैं चीज़ों को सोच के, अपने सोच से। सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि एक मैसेज, एक ऑफ़र इज़ कमिंग टू यू। ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, ये कोई पर्सन में भी आपको कुछ मैसेज करने वाला है, ये जो पास्ट पर्सन हो सकता है, नया पर्सन हो सकता है, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ एन ऑफ़र या सम काइंड ऑफ अ मैसेज, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, जो आप खुद मैनिफेस्ट किए हो अपने लाइफ में। यू हैव मैनिफेस्टेड, आपने मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता, आप वीडियोस देख सकते हो। अगर नहीं पता, आई एम टेलिंग यू कि मैनिफेस्टेशन मतलब आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हो दिल से, अगर आप प्रे करते हो, यूनिवर्स से मांगते हो, एंड आप पॉजिटिव रहते हो उस चीज़ के बारे में, आप पॉजिटिवली सोचते हो कि हाँ, आप ट्रस्ट करते हो, आप भरोसा रखते हो कि हाँ ये होगा, क्योंकि ये मेरे लिए है, ये होगा। सो वैसा ही कुछ होता है इन रियलिटी, ठीक है, आप जैसे सोचते हो। सो आई एम सीइंग दिस, यू आर वेटिंग, यू आर प्रेइंग, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। आप किसी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे एंड दैट इज़ कमिंग ट्रू। ये पर्सन, और एक नया पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक जॉब ऑफर, एक ऑफर, अ मैसेज, अ कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है। ओके, नाउ विद दिस डेविल एंड द 10 ऑफ कप्स, आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन है या जो ऑफ़र का बात कर रहे हो, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। अगर ये पर्सन है, देन देयर इज़ टाइप ऑफ अ कोडिपेंडेंसी एडिक्शन हियर, ठीक है। अगर ये पर्सन आएंगे, मुझे लगता है ये पर्सन आएंगे एंड आपको एक होम, आपको एक फाउंडेशन, आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे कि चलो हम लोग, अगर ब्रेकअप हुआ था मे बी ये रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, ये मे बी आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, एंगेजमेंट का प्रपोजल, कुछ एक हायर लेवल कमिटमेंट ये आपको देंगे। लेकिन आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। ये इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि इसको ऑब्सेशन है आपसे। ये आपके बारे में इतना सोचता है कि ये पर्सन रह नहीं पा रहा है। ही इज़ ऑब्सेस्ड और शी इज़ ऑब्सेस्ड। तो वो चाहते हैं आपको एक कमिटमेंट देना, क्योंकि एंड वो वापस आ रहे हैं। ऑल्सो आई एम गेटिंग अ मैसेज, क्योंकि वो नहीं चाहते आप किसी और के साथ रहो। उनको डर है कि अगर वो आपसे ज़्यादा दिन दूर रहे तो मे बी आप किसी और के साथ चले जाओगे या आप किसी और के हो जाओगे। इसीलिए वो आएंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे ताकि आप उनके साथ ही रहो एंड आप किसी और के साथ ना जा पाओ, या आपको कोई और इम्प्रेस ना कर पाए, आपके आसपास कोई और ना आ पाए, ठीक है। दिस इज़ वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। इसीलिए ये पर्सन वापस आ रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, आपसे ऑब्सेस्ड है, ये मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कोडिपेंडेंसी विद दिस मैजिशियन ऑल्सो। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो आप मे बी कोडिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, या इस पर्सन आप पे कोडिपेंडेंट है। सो डेफिनेटली कुछ एक ऑफ़र करेंगे ये पर्सन आपको, स्टेबिलिटी। ये एक जॉब, अगर आप पूछ रहे हो, जॉब हो सकता है कि आपको एक जॉब मिले, लेकिन दैट इज़ समथिंग मे बी अवेयर ऑफ, क्योंकि ये जॉब आप मे बी जितना स्टेबल सोचते हो, ये जॉब उतना स्टेबल ना हो। आपको लाइक आप जो भी अगर नया जॉब ऑफर आ रहा है एंड आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन प्लीज़ गो थ्रू लाइक द पेपर, द डॉक्यूमेंट्स, द एग्रीमेंट्स, जो भी है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। ओके, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो पर्सन है, आई एम सीइंग कि ये आपको नया बिगिनिंग ऑफर करेंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट, अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ये पर्सन आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है, फिजिकली लाइक आपको डिज़ायर करता है ये पर्सन। बट ये आएंगे, ये नया बिगिनिंग ऑफर करेंगे, लेकिन अगर इस पर्सन का ये एक ट्रेट है, अगर इस पर्सन का एक हैबिट है ओपन अप नहीं करना, क्लोज्ड ऑफ रहना, आई थिंक ये वापस आके भी क्लोज्ड ऑफ ही रहेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन वापस आएंगे, नया बिगिनिंग ऑफर करेंगे, यानी ओपन अप करेंगे, अपने फीलिंग्स के बारे में खुल के बताएंगे, तो नहीं, ये उतना खुल के नहीं बताने वाले। ये जैसे क्लोज्ड ऑफ पहले थे वैसे ही क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, बट ही विल कम फॉरवर्ड, ये आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको डर है कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाओ, या फिर ये ऑब्सेस्ड है, बेसिकली ऑब्सेस्ड है, ठीक है।
but they will be very closed off. ओके सो अभी हम लोग विल सी फॉर योर करियर, जॉब, फाइनेंसेस हम लोग डेफिनेटली पूछेंगे. ये जनरल एनर्जीज था आपके लिए, ये वाला रो. अभी हम लोग करेंगे योर फाइनेंसेस, करियर्स एंड फाइनेंसेस फॉर माई एयर साइंस, एंड ऑफ अगस्त. Careers and finances, end of August, yeah, beginning of September बोल सकते. Okay, we have the world here. Okay. Okay, 3 of cups. Career and finances for my air signs. Empress. Career and finances for my air signs. Judgment. Career and finances for my air signs. Oops. Okay, एक ही कार्ड. 8 of cups. Okay. So career and finances for my air signs. देख लेते हैं with the world here. I'm seeing distance traveling. Maybe आप travel करना चाहते हो अपने work के लिए. अगर आप सोच रहे हो, maybe वो हो सकता है, या फिर आपको मे बी बाहर से अपॉर्चुनिटी आ सकता है वर्क करने का ऑफ़र. अगर आप ट्राई कर रहे थे, ठीक है. ये हर एक इंसान के लिए तो नहीं होगा. लेट अस क्लैरिफाई एवरी कार्ड हियर. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द फूल, the Hierophant. Okay, so वर्ल्ड एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आई एम सीइंग कि मे बी आप अगर किसी ऐसे जॉब पे काम करते हो, ऐसा करियर है आपका जहाँ पे कम्युनिकेशन में भी रिक्वायर्ड. अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपको बाहर से एक जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाला है, अब्रॉड से या किसी और स्टेट से, किसी और जगह से जो आपके घर से दूर है, जिसके लिए मे बी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा. अगर आपने अप्लाई किया था, अगर ये हर एक इंसान के लिए नहीं है, इफ़ इट रेजोनेट्स, बट दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ठीक है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी किसी के लिए, whoever have applied. सो आई एम सीइंग कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो. ये जो भी काम है, उस काम को करने के बारे में आपको बहुत दिनों से मन था. वो जॉब आपको मिल जाए, या वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो बिज़नेस ऑफ़र आपको मिले, या फिर आप कुछ अपना नया बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें भी अगर आप सोच रहे हो, देन उसमें आपको बहुत सारा हैप्पीनेस, सक्सेस मिलेगा. ठीक है, आई एम सीइंग यू सेलिब्रेटिंग दैट. सो अ लॉट ऑफ सक्सेस आई एम सीइंग फॉर माई एयर साइंस. अ लॉट ऑफ सक्सेस. अगर आप जॉब के बारे में पूछ रहे हो, अगर आप बिज़नेस के बारे में पूछ रहे हो, आप सक्सेस मिलेगा आपको, वो ऑफ़र आएगा आपके पास. ठीक है, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अचीव किए हो, आपने अपना जो आपका जो हार्ड वर्क आप दिए थे, आपका जो हार्ड वर्क है, वो आपको उसका फल आपको मिल रहा है. ठीक है, आई एम ऑल्सो अगेन सीइंग दिस प्रेगनेंसी थिंग विद दिस फर्टिलिटी एंड द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट अ मदर. हम लोग यहाँ पे करियर का बात कर रहे हैं इस रो में, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज वेरी क्लियर. आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट आई एम सीइंग दिस. एनीवे, सो आपको जो भी ये ऑफ़र है, ये जॉब है, ये बिज़नेस है, करियर है, आई एम सीइंग प्रॉस्पेरिटी, आई एम सीइंग सक्सेस हियर. ठीक है, सो डोंट वरी. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस इज कमिंग. अगर आपको कहीं से पैसा मिलने वाला था, अगर आपको कहीं से मे बी आपका कोई पैसा ड्यू था, सो आई एम सीइंग कि वो आपके पास आ रहा है, वो पैसा आपको मिलने वाला है. मे बी आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको पैसा मिलेगा. आप अर्न कर रहे हो पैसा, अपना बिजनेस हो या कुछ करियर हो या फिर जॉब हो, जो आपको नया जॉब अगर मिला हो. ठीक है, जजमेंट एंड द फूल. सो मे बी आप बहुत लोग लॉ में हो, लॉयर हो, या फिर लॉ रिलेटेड कुछ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है किसी के लिए, बट आई एम सीइंग यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. ठीक है, आप अपने पैशन के लिए एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप एक रिस्क ले रहे हो. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग रिस्क. अब ये रिस्क अपने कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नया जॉब या बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाले थे, सो यू आर नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि आप वो रिस्क लोगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल. आप मे बी कुछ नया करने वाले हो जिसमें आपको थोड़ा रिस्क है. ये बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, जिस पे आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है,
बट आई एम सीइंग कि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ठीक है, आप वो रिस्क ले रहे हो एंड आप उस सारे नए चीज़ें कर रहे हो जो आपको मन था, आपको पैशन था करने के लिए। ये कोई हॉबी भी हो सकता है कि आपको मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल गिटार सीखने का बहुत दिनों से मन था, आप कभी सीख नहीं पाए किसी भी कारण से, सो आई एम सीइंग यू आर डूइंग इट नाउ, ठीक है, ऐसा ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि आपको रिस्क लेना था किसी चीज़ से एंड आई एम सीइंग कि आप ले रहे हो। यू हैव द एट ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। सो आप किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि आप एक कैसे बोलते हैं, आप ऐसा एक रास्ता ले रहे हो जो मे बी हर कोई नहीं लेता, लाइक द रोड लेस ट्रैवल्ड। जैसा कि सपोज़ आपका फैमिली बिजनेस है, आई एम सीइंग कि बहुत लोग अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के मतलब ऐसा नहीं कि बिज़नेस बंद करके, बट उस फैमिली बिजनेस है तो है, बट उसको छोड़ के आप अपने लिए कुछ नया ढूंढने निकल रहे हो, आप अपने दम पे कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने लिए अकेले में कुछ नया परस्यू कर रहे हो, मे बी एक नया करियर, मे बी एक नया जॉब, मे बी एक कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अपने फैमिली बिजनेस के अलावा, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब अगर ये जॉब करते हो आप, सो मे बी आप अपना पुराना जॉब या फिर जो स्टेबल जॉब है उसको पीछे छोड़ के आप कुछ नया एडवेंचरस करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि द फूल ऑल्सो टॉक्स अबाउट एडवेंचर्स। सो आप कुछ नया करना चाहते हो, आप वो रिस्क लेना चाहते हो, अपने लिए अपने पैशन फॉलो करना चाहते हो, एंड आई एम सीइंग यू डूइंग इट एंड यू बीइंग सक्सेसफुल। दैट इज़ अमेजिंग गाइस। ओके, सो माई एयर साइंस का लव सिचुएशन, 2 of Wands, love situations for my air signs, love, Magician again, 6 of Wands, एक minute, love situation for my air sign, okay, Justice, 6 of Swords। अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं। Four of Wands, Ace of Cups, wow, Death, Queen of Wands, 10 of Swords, okay. So for love, my air signs, I'm seeing 2 of Wands with the 4 of Wands. मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर दूसरा एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फिर भी। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, 2 of Wands clarified by the 4 of Wands. सो मे बी आप, मुझे दिख रहा है आप किसी का वेट कर रहे हो, कुछ होने का, मे बी कोई आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट कुछ एक टाइप ऑफ अ डिस्टेंस है, एंड आप मे बी किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, कुछ एक चीज़ का आपको वेट है, आपको इंतज़ार है, या तो आप सोच रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ था, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस वक्त अपने माइंड में हो, दिमाग पे अटके हुए हो कि जो भी हुआ उसका क्या अंजाम होगा, या उससे क्या मिलेगा, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो आप। लव, इन केस ऑफ लव, आपका फ्यूचर क्या होगा उस बारे में आप बहुत सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। वी अगेन हैव द मैजिशियन, लाइक जेमिनाइज, सारे के सारे सब जेमिनाइज कार्ड्स, लाइक मैजिशियन 2 बार। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, ओ माई गॉड, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जिसका आपको इंतज़ार है, आप उस पर्सन को अपने लाइफ में बुला रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द यूनिवर्स, ठीक है, आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि ये पर्सन वापस आए, एंड आई एम सीइंग अ ऑफर कमिंग, एस ऑफ कप्स। हो सकता है ये सेम पर्सन से आपको एक ऑफ़र आए, अगर सेम पर्सन नहीं है, अगर आप सिंगल हो तो आपको एक नया पर्सन से, बट डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एन ऑफर इज़ कमिंग, ये पर्सन से या तो नए पर्सन से, हो सकता है ये पर्सन से आ जाए, बट एक नया ऑफ़र आ रहा है, एक नया बिगिनिंग आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। We have the 6 of Wands and the Death. Okay. So यहाँ पे एक एंडिंग हुआ था मे बी इन द पास्ट,
project kind of an ending, separation, no contact, breakup, whatever. So I'm seeing कि आप उस चीज़ के लेके बहुत डिप्रेस थे, बहुत हार्ट ब्रोकन थे, एंड फाइनली आप विक्टोरियस फील करो. फाइनली ये जो भी नया ऑफ़र आने वाला है उसके बाद आप उस एंडिंग को पीछे छोड़ के एक हैप्पी मोमेंट पे जा रहे हो, एक हैप्पी जगह पे जा रहे हो मेंटली. ठीक है, आपको जो भी आपका जो सैडनेस था, जो भी वो एंडिंग था, वो जो पेन था, आप उस पेन को पीछे छोड़ के आप बहुत विक्टोरियस फील कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अचीव कर लियो, बहुत कुछ, आप फाइनली खुश हो, आप फाइनली प्राउड हो अपने आप से. ठीक है, जजमेंट एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो जस्टिस मे बी लिब्रा से डील कर रहे हो आप, आपके पर्सन, मे बी आप लिब्रा हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है. सो विद दिस जस्टिस एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा किसी के मन में पैशन है, आपको भी किसी के बारे में बहुत पैशनेट फील करते हो आप, एंड अभी आप अपना ख्याल रख रहे हो. जैसे कि मैंने कहा, अभी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, मे बी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो. लाइक आप अपने आप के लिए कुछ कर रहे हो, फॉर योर ओन डेवलपमेंट, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए. ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए. एंड ये जब आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, ये चीज़ देख के ये पर्सन और जल्दी आपके लाइफ में एंट्री मार रहा है. क्योंकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पता है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है आप चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे. सो ये पर्सन को ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है कि आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो. ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है आपके बारे में, जब आप अपने आप के लिए कुछ करते हो, किसी और के बारे में ना सोच के. ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो. आप पहले जैसे थे, आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप अपने आप को और अच्छा बना रहे हो. एंड ये जो चीज़ है, ये जो आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, इस चीज़ को देख के ये जो अलग पर्सन है, डिफरेंट जो आपका जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं. ठीक है, आपको लगेगा कि उनको तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो कैसे. दिस इज़ समथिंग, द यूनिवर्स वर्क्स लाइक दिस, यू नो. आपका जो एनर्जीज़ है, अगर यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन, तो आपके जो पर्सन है ये आपके एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं. आप जैसे अपने पर्सन के एनर्जीज़ को फील कर पाते हो इफ़ यू आर कनेक्टेड. ठीक है, वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स. सो डेफिनेटली ये जो हार्ट ब्रेक हुआ था, ये जो एंडिंग हुआ था, उससे आपका हार्ट ब्रेक तो हुआ ही था. डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइक यू वर फीलिंग लॉस्ट, ब्रोकन, एंड आप डिवास्टेटेड फील कर रहे थे. आपको लगा आप टूट चुके हो, आप लाइक बहुत पेन, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे थे. बट आई एम सीइंग उस पेन को आप पीछे छोड़ के आप एक शांत जगह पे जा रहे हो. आप उस आपके मन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी इमोशंस इन द सेंस गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, दुख हो, जो भी पेन, जो भी आपको पीछे खींच रहा था या जो आपको रोक रहा था अपना ज़िंदगी जीने में, आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप खुशी खुशी एक अच्छे जगह पे जा रहे हो, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ पे आपको एक फ्यूचर दिखता है, जहाँ पे आपको शांति मिलती है बेसिकली. ठीक है, आप वैसे किसी जगह पे जा रहे हो, लाइक नॉट फिजिकली कि आप मतलब जा रहे हो, बट मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली आप शांति चाहते हो अपने लाइफ में, एंड आपको शांति मिल भी रहा है. ये पहले जो भी आपको परेशान कर रहा था, या आपके लाइफ में जो भी परेशानी थी, वो चीज़ ख़त्म हो रहा है, वो परेशानियाँ ख़त्म हो रही है आपके मन के अंदर से, एंड आप शांत एक जगह पे जा रहे हो मेंटली, पीसफुली. ठीक है, सो माई एयर साइंस दैट वाज योर रीडिंग. आई होप आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो. ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक इंसान के साथ, हर एक एयर साइन के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ करे. एंड अगर किया हो, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट्स में. एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय.